आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की यूनिट नंबर 6 रे ऑप्टिक्स। ओके, और इस वीडियो की जो लैंग्वेज होगी वो एक्सप्लेनेशन के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स होगी, और जो रिटर्न नोट्स होंगे वो टोटली इंग्लिश में होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है और ऑप्टिक्स में हम किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ऑप्टिक्स क्या है? ठीक, तो हम कहेंगे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ओके, ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट द ऑप्टिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ओके, और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है अब हम डिस्कस करें तो जो लाइट है, ठीक, लाइट की प्रॉपर्टी की स्टडी अगर हम, लाइट के नेचर की स्टडी अगर हम लाइट को रे के फॉर्म में चलता हुआ ट्रेवल होता हुआ मानकर करते हैं तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। ओके, और वेव ऑप्टिक्स जो है, वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव के फॉर्म में चलता हुआ मानकर उसके नेचर की स्टडी करते हैं। ओके, तो इस यूनिट में हम अभी स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि लाइट क्या है, मतलब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट की और नेचर ऑफ लाइट की। ठीक है, तो लाइट क्या है? ठीक है, वैसे भी तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आए हैं व्हाट इज अ लाइट। तो हम कहेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी प्रेजेंसी में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उस एनर्जी को हम लाइट कहते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इस डेफिनेशन को 12th के लेवल पर बनाएंगे। और ठीक है, तो लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन प्रोड्यूस द विजन सेंसेशन ऑन आवर आईज। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है जो हमारी आंखों पर विजन सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब बात ये आती है व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, एक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पर एक हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिर्फ डेफिनेशंस समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिर्फ शॉर्ट में समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज और व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव्स हैं, उनके ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं, ठीक, जो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, और इसी एनर्जी का पार्ट है लाइट। ओके, अब ये लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द लाइट? तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द विजन सेंसेशन ऑन आवर आईज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द रेज। ठीक, तो रेज क्या है? ठीक है, तो एक्चुअल में रेज आर द पाथ ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट एनर्जी जिस पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर चलती है उस पाथ को हम रेज बोलते हैं, या लाइट रे के, लाइट एनर्जी के ट्रेवल करने के पाथ को ग्राफिकली जिस स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं लाइट रेज। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा, ठीक है, देयर इज ए लाइट सोर्स विच प्रोड्यूसेस द लाइट, मतलब यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई लाइट सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो हमें मालूम है कि इस लाइट सोर्स से, एग्जाम्पल के लिए हमने बल्ब ड्रॉ किया है, इस लाइट सोर्स से
एक लाइट जनरेट होगा और सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये लाइट एनर्जी सभी डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। तो लाइट जिस स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा हो, लाइट की पाथ को हम जिस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये स्ट्रेट लाइंस, दीज आर कॉल्ड लाइट रेज। मतलब लाइट रेज के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लाइट रे का यूज करेंगे उसे हम लाइट रेज कहते हैं, ओके। नेक्स्ट रे बीम, ओके। तो रे बीम क्या है? तो रे बीम इज द क्लस्टर और द ग्रुप ऑफ लाइट रेज। मतलब अगर लाइट रेज एक साथ बहुत सारी लाइट रेज ट्रेवल करती है तो इस बंच ऑफ लाइट रेज या क्लस्टर ऑफ लाइट रेज इसको हम कहेंगे रे बीम, ओके। तो ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे बार बार जो वर्ड यूज हम करेंगे, रे बीम, रे, इसके लिए हम इनको समझना जरूरी था, ओके। कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी ऐसे पॉइंट्स हैं, ओके। तो ये हुआ जो लाइट और लाइट रेज और लाइट बीम की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि लाइट कितने तरह के प्रॉपर्टीज शो करता है, कितने तरह के नेचर शो करता है। तो लाइट 8 तरह के नेचर शो करता है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड सो ऑन, ओके। तो अब हम इन लाइट के नेचर्स की स्टडी करेंगे इसी चैप्टर्स में, लेकिन उससे पहले हम इनको छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन की तरह इनकी डेफिनेशन समझेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह, ओके। फिर नेक्स्ट, ओके, अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब लाइट, ठीक है, अगर लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल, कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना हो तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है। ये भी एक नेचर ऑफ लाइट है, ठीक है। और इसके बारे में हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आए हैं, है ना। और इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझा होगा, ठीक है। और वो एग्जाम्पल ये है, ठीक, सिर्फ अंडरस्टूड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। जैसे अगर हम कोई कैंडल लें और इस कैंडल को हम बर्न करते हैं, कैंडल को लाइट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, और इसके सामने अगर हम यहाँ पर कोई स्क्रीन रखते हैं, ठीक है, और इस स्क्रीन और कैंडल्स के बीच में हम यहाँ पर ऐसे 2 कार्डबोर्ड रख देते हैं, ओके। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल से लाइट स्प्रेड होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस स्क्रीन पर ये लाइट पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट के पाथ में क्या रखे हुए हैं, कार्डबोर्ड है, ऑब्स्टेकल ऐसा। अब अगर हम इन कार्डबोर्ड में ऐसे 2 ऑरिफिस या 2 छोटे छोटे से होल क्रिएट कर दें, तो अब हम क्या देखेंगे कि लाइट इन होल से होता हुआ, ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाएगा, स्क्रीन तक, ठीक। तो ये जो एग्जांपल है ये हमें क्या शो करता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चला होगा, जिसने फर्स्ट हॉल को, सेकेंड होल को, अगर ये दोनों कोइंसाइड हो तो उनको दोनों को क्रॉस करके कहाँ पर पहुंच जाएगा, स्क्रीन। अब अगर हम यहाँ पर इसमें एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, डिस्प्लेस करने से मीनिंग हमारा ये है कि ये जो होल को इंसाइड कर रहे थे अब वो को इंसाइड नहीं करते, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लाइट जो है फर्स्ट कार्डबोर्ड को क्रॉस करके कहाँ पर पहुँचेगा, सेकेंड कार्डबोर्ड। लेकिन सेकेंड कार्डबोर्ड का जो होल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा हट गया है, तो लाइट
उसको क्रॉस करके स्क्रीन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या इस एग्जांपल से क्या प्रूफ होता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो लाइट स्क्रीन पर अब भी पहुंच चुका होता, ठीक है। तो ये कोई खास या कोई स्पेशल इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो उसको छोटे से एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे समझा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। लाइट का नेचर नंबर सेकेंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे भी हम पहले से इंट्रोड्यूस हैं और हमें पता है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि लाइट अगर किसी सरफेस पर टकराता हो, स्ट्राइक करता हो, इंटरेक्ट करता हो, तो उस सरफेस से टकराकर लाइट, ठीक है, अपने प्रीवियस मीडियम में वापस रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। हम इसे थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, है ना, रिफ्लेक्शन के हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं डेली लाइफ में। जैसे हम ये बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को देख पा रहे हैं, है ना, और हम मिरर में हमारा फेस देख पाते हैं, तो ये किसके कारण ही होता है? ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। तो अब हम उसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझे। एक्चुअली जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स है अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, अगर हमें इसे अच्छे से समझना है तो हम इसे मतलब हम इनको ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम इन टॉपिक्स को सिर्फ डेफिनेशंस की तरह ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक। तो लाइट अगर किसी सरफेस पर टकराता है, सरफेस पर स्ट्राइक करता है, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ किया है, ओके, और इस सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो हम इसे सरफेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो लाइट अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराता है ऐसे, ओके, ये हम लाइट रेज ड्रॉ कर रहे हैं दिखाने के लिए कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है किस पर? सरफेस पर। तो इस तरह से लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ठीक है, जब स्ट्राइक करेगी तो वो प्रीवियस मीडियम में वापस रिटर्न हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, ओके। और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम और समझे, जैसे इस रिफ्लेक्शन में हम किस चीज को क्या कहेंगे, है ना। तो फर्स्ट जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ओके, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइट रेज which falls on the reflecting surface are called incident light rays, okay. This light rays is called incident, okay, light ray, okay. And the point of reflecting surface at which incident light rays is strike is called point of incident या incident point, okay। मतलब जिस पॉइंट पर लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जिस पॉइंट पर लाइट रेज इंसिडेंट होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट लाइट रेज which returns back into its previous medium after striking the reflecting surface is called reflected light rays, okay। तो जो लाइट रेज सरफेस को टकराकर रिटर्न हो जाती है अपने प्रीवियस मीडियम में उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ओके। और एक चीज, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होने वाली लाइन जो कि नॉर्मल हो किस पर? परपेंडिकुलर हो किस पर?
रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस passes from the point of incident is called normal. Okay, and the angle between the normal and incident ray is called angle of incident, and it is generally denoted by I. Okay, and next हम इनके नाम भी लिख देते हैं, angle of incident या incident angle, and then the angle formed between the reflected light rays and normal is called angle of reflection, and it is generally denoted by R. Okay, तो ये हुआ जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और रिफ्लेक्शंस के भी कुछ लॉज होते हैं, इससे एसोसिएटेड 2 लॉज होते हैं, वो हम फर्दर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट, ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? ठीक है, द डेविएशन। ओके, ठीक, अब है ना, लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने इनिशियल पाथ से वो डेविएट हो जाती है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होगा उसको हम ग्राफिकली यहाँ पर समझे थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 केसेस में हम रिफ्लेक्शन बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है। तो यहाँ मीडियम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो इस मीडियम वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, तो मीडियम का जनरल मतलब होता है, ठीक, जिससे होकर कोई क्वांटिटी या कोई चीज पास हो सकती है, उसे हम मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे लाइट जो है, लाइट एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, लाइट वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है, लाइट ग्लास में भी ट्रेवल कर सकता है। तो ये एयर, ग्लास, वाटर, ये सभी क्या कहलाएंगे? ठीक, ये कहलाएंगे मीडियम। ओके, तो ये बात हुई मीडियम की। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। ओके, तो हम 2 केसेस में रिफ्लेक्शन शो करेंगे लाइट का, कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ओके, तो पहला केस हम ले रहे हैं, ठीक है, व्हेन लाइट रेज, ठीक है, इज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, मतलब यहाँ पर रेयर मीडियम और डेंसर में, मतलब मीडियम को जो है हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, रेयर और डेंसर, उनकी डेंसिटी के बेसिस पर। ओके, तो रेयर मीडियम से हमारा मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के लिए एयर, ठीक है, और इसकी रिस्पेक्ट में, ठीक है, डेंसर मीडियम कौन हो सकता है? ग्लास, वाटर, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, तो इन्हें हम डेंसर मीडियम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने नाम लिए हैं, वैसे मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो जब लाइट रेज रेयर मीडियम से ट्रेवल करके कहाँ पर जाती है? डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पर, ठीक है, वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी। और किस तरह से हो जाएगी इसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बाउंड्री ऑफ सरफेसेस, या बाउंड्री सरफेस हम इसे लिख सकते हैं। ओके, बाउंड्री सरफेस से मीनिंग हमारा क्या है कि ये दोनों मीडियम को
अलग अलग कर रहा है या दोनों मीडियम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसे हम उसकी बाउंड्री कहेंगे। ओके, तो जब लाइट रेज रेयर मीडियम से ट्रेवल करके एंटर करती है कहाँ पर, डेंसर मीडियम में, तो ये अपने इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाती है। अब डेविएट किस तरह से होगी, किधर जाएगी, तो उसके डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका रेफरेंस लेते हैं नॉर्मल। ओके, मतलब नॉर्मल की रिस्पेक्ट में हम उसका डेविएशन शो करते हैं। तो ये हमारी हो गई, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब लाइट रेज का इनिशियल पाथ जो है वो इस तरह से, मतलब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन वो इस पाथ पे ना जाते हुए अपने पाथ से डेविएट होकर, ठीक है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब किधर की ओर बेंड होती है, टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, तो लाइट रेज किधर की ओर मुड़ेगी, किस तरह से बेंड होगी, उसको हम नॉर्मल के रेफरेंस में बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा हुआ रिफ्रैक्शन का, व्हेन द लाइट रेज इज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, अब सेकेंड केस इसका अपोजिट। ठीक है, सेकेंड केस इसका अपोजिट क्या होगा कि जब लाइट रेज, ठीक है, डेंसर मीडियम से, ओके, यहाँ पर हमारी एक चीज और रह गई थी जो, ठीक है, पहले इसमें है ना, ये इंसिडेंट रे इसे हम कहेंगे, ये हम देख चुके हैं, ये हमारा होगा नॉर्मल। और ये जो लाइट रे है जो दूसरे मीडियम में गई, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और सिमिलरली वही एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ना, तो ये हुआ उसका फर्स्ट केस और उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड केस, व्हेन द लाइट रेज इज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना। एग्जांपल वही समझ जाना, डेंसर मीडियम मतलब ग्लास और ये सब, और रेयर मीडियम हमारा एयर से। ओके, तो इस केस में जब लाइट रे, ठीक है, लाइट रे डेंसर मीडियम से चलकर रेयर मीडियम में जाती, तो इस बार भी वो अपने पास से डेविएट हो जाएगी, लेकिन इस बार डेविएशन का तरीका कुछ डिफरेंट होगा, और वो किस तरह से होगा उसे हम समझेंगे, है ना। तो लाइट इंसिडेंट लाइट रे इस तरह से, ये उसका इनिशियल पाथ मोशन का। ओके, नेक्स्ट, अब लाइट रेज जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है, रेयर मीडियम, तो वो अपने इस इनिशियल पाथ से बेंड हो जाएगी, और किधर की ओर बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब वो इस बार नॉर्मल से दूर की ओर बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और सिमिलरली सारे टर्म्स वही रहेंगे। ठीक है, और है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, एज इट इज वही होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइट की अगली प्रॉपर्टी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके, वैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के भी हम इसको छोटी क्लासेस से समझते आए हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लाइट को, वाइट लाइट को, सन से आने वाले लाइट को, ठीक है, किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम, एग्जाम्पल के लिए प्रिज्म से पास करते हैं, तो प्रिज्म से पास होने पर वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, एग्जाम्पल ग्राफिकली हम इसको समझें कि अगर वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से, है ना, अभी प्रिज्म क्या है, किस तरह का होता है,
ठीक है, इस पर भी हमारा एक पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, तो शॉर्ट में समझे प्रिज्म कांच का बना हुआ है कि रिफ्लेक्टिंग बॉन्डेड मीडियम होता है। ओके, तो जब लाइट रेज प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद उसके फर्स्ट सरफेस पे जब वो इंटरेक्ट करेगी, तो जो व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट रे जो है वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हमारी व्हाइट लाइट रे हो गई। ओके, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक है, प्रिज्म जरूरी नहीं है कि डिस्पर्जन प्रिज्म से ही होता है, वाटर ड्रॉप से भी डिस्पर्जन हो जाता है। ओके, तो हम सब देखेंगे। तो जब लाइट रे को व्हाइट लाइट रेस प्रिज्म से पास होगी, तो अपने 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाती है ना। ओके, और वो कलर क्या होंगे, वो कलर्स होंगे वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारे 5 से लेकर 8 तक की जो प्रॉपर्टीज बची हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।